आयुर्वेद पर किसी तरह की कोई रिसर्च हुई है? आयुर्वेद की हर लाइन में वैज्ञानिकता है, तर्क है, संपूर्णता है और वो हमारे लिए बहुत प्रभावी है। जब एटीटी यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन आइसोनियाजिड एंड पायरेजिनामाइड के साथ में च्यवनप्राश पेशेंट्स को दिया गया तो वहां पर उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ गई। तो अब जो भी स्टडी हो रही है उसके बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही एक तरह से प्रभावी हमारे जो है रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। तो सर, आयुर्वेद तो इतने हजार साल पुराना है और हम लोगों को सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत होती है, तो क्या आयुर्वेद पर किसी तरह की कोई रिसर्च हुई है? इसकी क्या स्थिति है? देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कोई विज्ञान अगर हजारों साल से आज भी उसकी रेलिवेंसी है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि कितना बड़ा वैज्ञानिक ये विज्ञान है जी। तो जहाँ तक रिसर्च की बात है, बहुत छोटे छोटे इश्यूज पे आप एक वृक्ष आप लेते हैं, उस वृक्ष के पत्र आपके सिस्टम पे, उसके पत्ते आपके किस किस सिस्टम पे क्या क्या काम करते हैं, उसका फल आपके सिस्टम पे क्या काम करता है, उस वृक्ष की जड़ आपके सिस्टम पे क्या काम करती है। और जब हम बात करते हैं फलों की बात करते हैं तो उसके कच्चे फल क्या काम करते हैं और पके हुए फल क्या काम करते हैं। हर प्लांट का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट इतने विशद, इतने विस्तार से अगर लिख दिया गया तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये बिना रिसर्च के पॉसिबल है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो उस समय का विज्ञान था वो आज के विज्ञान से बहुत बड़ा था, बहुत अधिक विस्तृत था। तो एंड अब क्योंकि आपने कहा विज्ञान का युग चल रहा है, लोगों को प्रमाण चाहिए, तो आज जगह जगह मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली आयुर्वेद पे काम हो रहा है। और सौभाग्य की बात यह है कि जहां जहां जिस जिस हर्ब को लेके काम हो रहा है वो हर्ब जैसा शास्त्रों में लिखी है वैसा निकल करके आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा इतना कॉमन आज प्रूव हो चुका है कि ये बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है। आप अर्जुना की बात कीजिए, अर्जुना हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये बहुत अच्छा कार्डियोटोनिक है, हार्ट के लिए अच्छा है। तो आज का विज्ञान भी ये पा रहा है कि इसमें टैनिन्स हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब नीम देखिए, एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू रहा, ये नीम ब्लड प्यूरिफायर है, ये कहाँ लिखा है? ये आयुर्वेद में लिखा है, लेकिन आज का पूरा विश्व नीम को पेटेंट करने में लगा हुआ है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, कहाँ लिखा है? ये आयुर्वेद में लिखा है और हजारों साल पहले लिखा है। तो क्या एंटीसेप्टिक नहीं है? मैं कभी कभी लोगों से ये पूछता हूँ कि जिस जिस हर्ब को वो स्टडी कर पा रहे हैं वो सही पा रहे हैं, कोई एक ऐसा प्रमाण भी दीजिए कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा, स्टडी किया गया और ऐसा नहीं पाया गया। फॉर्चुनेटली ऐसी कोई स्टडी नहीं है, तो अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है जिसको आज का पैरामीटर, आज का विज्ञान वास्तव में नाप तोल नहीं सकता, उसमें इतनी सक्षमता ही नहीं है। आप ऐसे मान के चलिए कि आयुर्वेद नैनोग्राम में है और हमारे पास वजन तोलने के लिए किलोग्राम में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम अपने विज्ञान, अपने साइंटिफिक पैरामीटर पे प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन एक यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को कम से कम गलत मत कहिए, क्योंकि मानव का एक प्राकृतिक स्वभाव है, जो चीज उसको समझ में नहीं आती उसको वो गलत कहना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं कहना है, हमें कोशिश जारी रखनी है। आयुर्वेद की हर लाइन में वैज्ञानिकता है, तर्क है, संपूर्णता है और वो हमारे लिए बहुत प्रभावी है। इस विज्ञान को हमने एज सच एक्सेप्ट करना है। हाँ, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमको रिसर्च तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हर चीज को हम रिसर्च करके यूज करने की कोशिश करें और बहुत देर हो जाए और ये बहुत शानदार जो एक जीवन का विज्ञान है, ये जो है इसका फायदा हम ना उठा पाए जी। तो सर, आप कुछ खास रिसर्च के बारे में बता सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हर जगह इंडिया में एंड इंटरनेशनली रिसर्च चल रही है आयुर्वेद के ऊपर और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मुलेशन जो आज बहुत पॉपुलर हो रहा है कि च्यवनप्राश खाइए। तो आप देखिए, च्यवनप्राश के ऊपर आप पीछे कुछ ही वर्षों में
सैकड़ों स्टडीज हुई हैं, जो हमारे जो जर्नल्स हैं, वो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक मेडिसिन, जर्नल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें जाके आप पढ़िए, आपको आई ओपनिंग रिसर्च कंक्लूजन्स मिलेंगे। जैसे च्यवनप्राश किस तरह से मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी बढ़ाकर, साइटोकाइंस के सेक्रेशन बढ़ा करके, एनके सेल्स की एक्टिविटी बढ़ा के आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैसे च्यवनप्राश खाने से इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ते हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। और एक जर्नल का मैंने नाम लिया, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक, वहाँ पे एक स्टडी हुई जिसमें जब एटीटी यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन आइसोनियाजिड एंड पायरेजिनामाइड के साथ में च्यवनप्राश पेशेंट्स को दिया गया, तो वहाँ पर उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ गई। तो अब जो भी स्टडी हो रही है उसके बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही एक तरह से प्रभावी हमारे जो है रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक नाउ वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज जो प्रूव कर रही हैं, जो जोर जोर से चिल्ला के बोल रही हैं कि आयुर्वेद जो है वो एक तरह से पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से जो है लिखा गया है और रिसर्च बेस्ड है, और आपको इमीडिएटली अब इसे अडॉप्ट करके अपने स्वास्थ्य में जो है आगे बढ़ना चाहिए।